नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल अनवाइंड विद कलव्य। ये बात है त्रेता युग की, जब ऋषि अगस्त्य अपने सारे शिष्यों को इस संसार के महत्व के बारे में समझा रहे थे। फिर एक शिष्य ने उनसे पूछ लिया, हे मुनिवर, इस संसार में बहुत सारी संख्याएं हैं, पर संख्या 9 का इतना महत्व क्या है और क्यों है? आप मुझे इसका उत्तर प्रदान कीजिए। फिर अगस्त्य ऋषि बोले, तो सुनो, ये बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया था। पर ये समस्या थी कि असुरों की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। फिर देवताओं परेशान हो गए और उन्होंने माँ आदि पराशक्ति की शरण ली और उनसे प्रार्थना किया, हे माता, हमें इस विपदा से बचा लीजिए। फिर माता ने कहा, ठीक है, मैं 9 रूपों में प्रकट होकर इस संसार में पुनः धर्म की प्रतिष्ठा करूंगी। फिर देवी ने 9 अवतार लिए, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और अंत में सिद्धिदात्री। ये युद्ध 9 दिनों तक चला था। अंतिम में माँ ने असुरों को परास्त कर इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। बस इतना ही नहीं, हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी नवग्रहों का वर्णन है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु, इन 9 ग्रहों के प्रभाव से ही हमारे जिंदगी की दिशा निर्धारित होता है। भगवान श्री राम ने भी लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले 9 दिनों तक शक्ति उपासना की थी। मनुष्य के शरीर में भी 9 छिद्र यानी 9 द्वार होते हैं। 2 कान, 2 आंख, 1 मुख, 2 नथुने, गुदा और जनेंद्रिय। ये मनुष्य शरीर की रहस्य समझने वाला संकेत देता है। बस इतना ही नहीं, पूर्व काल में राजाओं को राजकार्य में उपदेश देने के लिए नवरत्न यानी 9 पंडितों का मंडली हुआ करता था। हम अभी अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी का बात भी कर सकते हैं। इसमें भी 9 नंबर है और 9 नंबर दिया गया है मंगल भगवान को, जो साहस, पराक्रम एवं त्याग का प्रतीक है। और हाँ, हम सब जानते हैं, एक मनुष्य जीवन की उत्पत्ति अपने माँ के गर्भ से 9 महीने बाद ही होता है। इस जगत के नाथ श्री जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ हर साल गुंडिचा से लेकर बाहुड़ा तक 9 दिनों का यात्रा करते हैं अपने मौसी के घर। ये भी माना जाता है, कोई भी मंत्र को पूर्णतः सिद्धि करने के लिए उसे 108 बार, अगर हम 1, 0 और 8 को मिलाए वो भी 9 ही आता है। अगर आपको कोई भी मंत्र का सिद्ध करना हो, उसको 108 बार पाठ करना चाहिए। ये थी 9 कथाएं संख्या 9 के बारे में। संख्या 9 से बड़ा कोई अंक नहीं। हिंदू परंपराओं में संख्या 9 को अद्वितीय माना गया है। ऐसा माना जाता है, जिसने संख्या 9 का रहस्य समझ लिया, उसने इस संसार का रहस्य भी समझ लिया है। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। थैंक यू।